हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी। यह विकास इवोल्यूशन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें देखते हैं हम सर्वप्रथम सन 1901 में हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डे ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। ह्यूगो डे ब्रिज ने जो एक वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1901 में उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था, जो हॉलैंड के निवासी थे। ह्यूगो डे ब्रिज ने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे में देखा। ह्यूगो डे ब्रिज ने जो उत्परिवर्तन है उसको सबसे पहले इवनिंग संध्या नामक पौधे में देखा था। हॉलैंड देश के बाग बगीचों और खेतों में एक जंगली पौधा उगता था। हॉलैंड देश के बाग बगीचों और खेतों में एक जंगली पौधा उगता था। इसे स्थानीय लोग इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जानते थे। जिसे वहाँ के स्थानीय लोग थे वो संध्या प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जानते थे। ये हॉलैंड देश के बाग बगीचे एवं जंगली पौधे के रूप में उगता था। ह्यूगो डे ब्रिज एक आलू के खेत में इन पौधों की एक घनी आबादी में दो स्पष्ट किस्में देखी। ह्यूगो डे ब्रिज ने एक आलू के खेत में इन पौधे की एक घनी आबादी में दो स्पष्ट किस्में इन्होंने देखी। दोनों में स्पष्ट विभिन्नताएं थी। दोनों में जो थी वो स्पष्ट देखने में ही विभिन्नताएं पता चल रही थी। डी ब्रिज ने इन्हें लाकर अपने बगीचे में कई पीढ़ियों तक उगाया। फिर उन्होंने देखा कि दोनों किस्मों के पौधे शुद्ध नस्ली प्योर ब्रीडिंग थे। जो ह्यूगो डे ब्रिज थे, उन्होंने इन पौधों को लाकर अपने बगीचों में कई पीढ़ियों, मतलब उनकी बहुत पीढ़ियों तक उन्होंने उगाया। और दोनों किस्मों के पौधे में उन्होंने पाया कि वे शुद्ध नस्ली थे, प्योर ब्रीडिंग थे। अर्थात इनसे इन्हीं की भांति के पौधे उगे, इनसे आगे चलकर इन्हीं की भांति के पौधे उगे। अतः इनको विभिन्नताएं आनुवांशिक थी। इनकी जो विभिन्नताएं थी वह आनुवांशिक थी। अगली पीढ़ियों में दोनों किस्मों के पौधों की आबादियों में उन्होंने फिर देखा कि विभिन्न लक्षण में अचानक ही अन्य विभिन्नताएं प्रकट हुई, जिससे नई नई किस्मों के पौधे दिखाई दिए। अगली पीढ़ियों में उन्होंने दोनों किस्मों के पौधों की आबादियों में देखा कि विभिन्न लक्षण में अचानक से विभिन्नताएं प्रकट हुई अचानक से, जिससे नई नई किस्मों के पौधे दिखाई दिए, जिससे एक किस्म के अलावा और भी अन्य किस्मों के पौधे दिखाई दिए। जातीय लक्षणों में अकस्मात हो जाने वाले इन वंशागत परिवर्तनों को डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन म्यूटेशंस का नाम दिया। जातीय लक्षणों में अकस्मात हो जाने वाले इन वंशागत परिवर्तनों को इन्होंने म्यूटेशन डी ब्रिज नाम दिया। नई जातियों की उत्पत्ति आकस्मिक रूप से होने वाले वंशागत परिवर्तन से होती है। जो नई जातियों की उत्पत्ति है वे आकस्मिक होने वाले वंशागत से होती है। जीवों के लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशागत परिवर्तन ही उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। जो जीवों के लक्षणों में आकस्मिक अचानक से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, वंशागत परिवर्तन होते हैं, वही उत्परिवर्तन म्यूटेशंस कहलाते हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, नई जीव जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी क्रमिक विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एक्यूमुलेशन के कारण नहीं होती, वरन एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थानीय अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन के कारण होती है। जो नई जीव जातियों की उत्पत्ति है वह छोटी छोटी क्रमिक विभिन्नताओं पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एक्यूमुलेशन के कारण नहीं होती है, बल्कि यह अचानक होने वाली उत्पत्ति है, एक बार में ही स्पष्ट स्थायी अचानक परिवर्तन के कारण होती है। सेकेंड पॉइंट है, उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होते हैं, ये लाभदायक, हानिकारक या निरर्थक हो सकते हैं। जो उत्परिवर्तन होते हैं, जो म्यूटेशन होते हैं, वह निश्चित नहीं होते हैं। ये लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं। ये किसी अंग विशेष में या अनेक अंगों में एक साथ हो सकते हैं। ये किसी शरीर के, मतलब उनके बॉडी के किसी एक अंग में या
अनेक अंगों में एक साथ ही हो सकते हैं। इनके कारण अंग पूर्णतः विकसित या विलुप्त हो जाते हैं। इनके कारण जो अंग होते हैं या तो वो पूर्णतः विकसित हो जाएंगे या फिर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण प्रदर्शित होता है उत्परिवर्ती म्यूटेंट कहलाता है। यह सदस्य शुद्ध नस्लों प्योर ब्रीडिंग होता है। जाति का जो पहला सदस्य होता है जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण प्रदर्शित होता है वही उत्परिवर्ती म्यूटेंट कहलाता है। यह सदस्य शुद्ध नस्ली प्योर ब्रीडिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति प्राकृतिक होती है। जो जीवधारी होते हैं उसमें जो उत्परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होती है वह प्राकृतिक होती है। इसकी दर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न होती है। इसकी जो दर होती है वह अलग अलग समय में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक जनक अथवा पूर्वज जाति से एक साथ कई जातियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। एक जनक होती है या पूर्वज जो जाति होती है उससे एक साथ कई जातियाँ उत्पन्न हो सकती, मतलब उससे एक ही जाति के अलावा और भी जातियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। 6 पॉइंट है, उत्परिवर्तन का कोई नियत समय नहीं होता, यह कभी भी हो सकती है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का एक नियत समय बिल्कुल भी नहीं होता है, वह कभी भी किसी भी समय पर हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे उत्परिवर्तन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। इसमें पॉइंट्स देखेंगे हम। इसमें फर्स्ट है, ये अधिकांश जीवों में विकासशील परिवर्तन अचानक व अल्प समय में ही उत्पन्न होते हैं। ये अधिकांश जीवों में विकासशील परिवर्तन अचानक व अल्प समय में ही उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न जीवों की जातियों में संक्रमण द्वारा नष्ट होने की संभावना शून्य होती है। जो विभिन्न जाति है उनकी जातियों में जो संक्रमण द्वारा नष्ट होने की जो संभावना होती है वह शून्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवों के अंगों के प्रारंभिक विकास को सफलतापूर्वक दर्शाया जा सकता है। जो जीवों के अंग है उनको प्रारंभिक विकास, उनके जो प्रारंभिक विकास है उसको सफलतापूर्वक दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जीवों का वर्णात्मक मान ज्ञात किया जा सकता है। जो जीवों का वर्णात्मक जो मान होता है उसको ज्ञात भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीन उत्परिवर्तन जीवों में भिन्नता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जीन उत्परिवर्तन होते हैं वह जीवों में भिन्नता बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे उत्परिवर्तनवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। क्रिटिसिज्म ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, इसमें भी निम्न पॉइंट्स हैं। इनोथेरा लैमार्कियाना में पाए जाने वाली विभिन्नताओं उत्परिवर्तन विचित्र संयोग मात्र है। सभी जीवों में समानता का अभाव होता है। इन सभी जीवों में समानता का अभाव होता है। नेक्स्ट, जीवों में अलगाव डिसकंटिन्यूटी की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असमर्थ है। जीवों के अलगाव की व्याख्या करने में यह जो सिद्धांत है वह असमर्थ है। नेक्स्ट है, सागरों के बीच स्थित विभिन्न द्वीपों के न उड़ने वाले पक्षियों की उपस्थिति समझाने में यह सिद्धांत असमर्थ है। सागरों के बीच स्थित जो विभिन्न द्वीप है उसमें जो उड़ने वाली पक्षियाँ हैं उनकी उपस्थिति समझाने में यह असमर्थ है। यह जो सिद्धांत है वह असमर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैव विकास के क्रम की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने में यह उत्परिवर्तन सिद्धांत असफल रहा है। जो जैव विकास है उसके क्रम की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने में भी यह उत्परिवर्तन सिद्धांत असफल है। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे उत्परिवर्तन से लाभ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ म्यूटेशंस। एक्सरे किरणों को अनवरत एक्सपोज करने से पुष्पों, फसलों व जीवों की उन्नत किस्में तैयार की जा सकती हैं। जो एक्सरेस हैं उनको एक्सपोज करने से जो पुष्प हैं, जो फसल हैं और जो फल हैं और जो जीव की उन्नत किस्में हैं, मतलब जीव की जो विभिन्न प्रकार की किस्में हैं उनको तैयार की जाती है इनमें से। नेक्स्ट पॉइंट है, पुष्पों, जीनिया, गेंदा आदि की अधिक विकसित व बड़े आकार की उन्नत किस्मों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें से मतलब कुछ पुष्प हैं जैसे कि जीनिया हो गया, गेंदा हो गया, इन सब की अधिक विकसित व बड़े आकार की उन्नत किस्में ऐसे प्राप्त की जा सकती हैं इसमें से म्यूटेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है, लाभप्रद जातियाँ परमाणुवीय विकिरण एटॉमिक रेडिएशन द्वारा उत्परिवर्तन उत्पन्न करके प्राप्त की जा सकती है। जो लाभप्रद जातियाँ हैं उन्हें एटॉमिक रेडिएशन द्वारा
उत्परिवर्तन उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।